नमस्कार, स्वागत है आपका पद्मनेश 24/7 में। मैं हूं अर्चना मिश्रा। सबसे पहले रुक करते हैं आज की हेडलाइंस पर। लोकसभा चुनाव की मतगणना हुई पूर्ण। भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन ने दर्ज की ऐतिहासिक जीत। मतगणना प्रक्रिया के दौरान सुरक्षा के रहे माकूल इंतजाम। भाजपाइयों ने जीत का जमकर मनाया जश्न। कांग्रेस प्रत्याशी रहे दूसरे स्थान पर, बसपा को तीसरे स्थान से करना पड़ा संतोष। शादी समारोह में पटाखे से लगी आग, 3 मकान जलकर हुए खाक। विजयी भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन ने ली प्रेस वार्ता। कहा, जनता की अपेक्षाओं पर खरी उतरेगी भाजपा। और कांग्रेस प्रत्याशी ने हार की ली जिम्मेदारी। कहा, जनता का जनादेश हमें स्वीकार है। और अब खबरें विस्तार से। खैलांजी थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम पंचायत भंडारबुड़ी में बुधवार की रात्रि में वैवाहिक कार्यक्रम में पटाखे फोड़ने के दौरान 3 मकान में आग लगने से वे जलकर राख हो गए। जानकारी के अनुसार भंडारबुड़ी निवासी माणिकराम भगत के घर आशीर्वाद समारोह कार्यक्रम था। उसी दौरान पटाखे फोड़ते समय पटाखे की चिंगारी एक मकान में चली गई, जिससे वहां आग लग गई। उस आग की चपेट में आने से 3 मकान पूरी तरह जलकर राख हो गए। ग्रामीणों ने आग पर काबू पा लिया। भाजपा पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है। निश्चित रूप से किया काम बोलता है। सबका साथ सबका विकास के नारे को हमने चरितार्थ किया है। ये बातें भाजपा प्रत्याशी ढाल सिंह बिसेन ने आज भाजपा कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान कही। उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी पर जनता ने विश्वास जताया है, उस पर भाजपा खरी उतरेगी। और आज परिणाम आया, निश्चित रूप से बीच में ऐसा लगे कोई 30,000 कोई 40,000, पर जो जनता ने काम किया, हमने जो मेहनत करी, पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जिस तरह से जुटे, सरकार का जो परफॉर्मेंस रहा, मोदी जी का जो मैजिक जिसको हम कह रहे हैं राष्ट्रवाद रहा, इन सब ने पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी को उन ऊंचाइयों पर जो पहुंचा के देने का काम किया। उसका परिणाम है कि आज भारतीय जनता पार्टी कंफर्टेबल वोटों के साथ सरकार बनाने जा रही है, जीती, और आज उसी हिसाब से सरकार बनाने जा रही है। तो निश्चित रूप से ये किया गया काम है जो बोलता है। जो मोदी जी ने काम किया, जो शिवराज जी ने काम किया, जो उमा जी के समय काम हुआ, जो गौर साहब के समय भाजपा की सरकार में हुआ, तो इसी के कारण जो गांव गरीब किसान मजदूर की जो चिंता की, सबका साथ सबका विकास का जो नारा नहीं था उसको चरितार्थ किया। और यही मूल कारण है कि जो लोग मान के चलते थे कि मोदी जी की सरकार नहीं बनेगी, अल्पमत में होगी, आपको लगा कि स्पष्ट बहुमत के साथ आदरणीय मोदी जी सरकार बनाने जा रहे हैं। तो जनता की अपेक्षा है, उन्होंने कहा है कि वोट जीत तो जीत है, अब चाहे 1000 से जीतो, 1 लाख से जीतो, चाहे 4 लाख से जीतो, पर जितना ज़्यादा वोट मिलता है का मतलब ही है कि जनता की अपेक्षा आपसे सबसे ज़्यादा जुड़ी हुई है। और इसलिए निश्चित रूप से उनकी अपेक्षाओं पर भी व्यक्तिगत रूप से खरा उतरने का काम करेंगे। जनता को जितना अधिकतम काम कर सकते हैं उसको करने का सारा प्रयास होगा। भाजपा विधायक गौरीशंकर बिसेन ने कहा कि हमने राष्ट्रवाद के अहम मुद्दे को लेकर चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। यह मोदी की सुनामी का नतीजा है। अब प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ को राज्यपाल को राजीनामा सौंपकर त्याग पत्र दे देना चाहिए। मोदी जी की सुनामी ने सारे अटकलों को विराम लगा दिया। मुझे लगता है कांग्रेस को नेता प्रतिपक्ष बनने का भी अवसर नहीं मिलेगा, क्योंकि 543 के लोकसभा में 54 चाहिए, वे भी शायद ले जाएंगे। और ऐसी स्थिति में राष्ट्र ने जिस विश्वास के साथ में मोदी जी को
और भारतीय जनता पार्टी के हमारे उम्मीदवारों को 305 से अधिक सीटों पर बढ़ा दी है। अभी तक एनडीए की 355 सीटें आगे चल रही हैं। मध्य प्रदेश में हम 28 सीटें जीतने की स्थिति में आ चुके हैं। छोटे से मार्जिन से हम छिंदवाड़ा हारने पाए। यहाँ के मुख्यमंत्री बहुत छोटे अंतर से चुनाव जीते हैं और इसलिए मैं कह सकता हूँ कि सूर्यास्त से पहले कमलनाथ जी को इस्तीफा दे देना चाहिए और भाजपा को कहना चाहिए कि शिवराज जी, मैं इस राज्य को नहीं चला सकता, आप सरकार बनाओ। महामहिम राज्यपाल महोदय को जाकर के उन्होंने अपना राजीनामा देना चाहिए, जिससे कि दिल्ली की सरकार में मोदी जी प्रधानमंत्री के शपथ 27 को लें और मध्य प्रदेश में भी 27 तारीख को ही या उसके एक दिन पहले फिर से हमारे शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में हमारे राज्य में भाजपा की सरकार बने। यह जीत प्रदेश के हमारे मुखिया शिवराज सिंह चौहान के हटने के। वहीं भाजपा जिलाध्यक्ष रमेश रंगलानी ने कहा कि हमने चुनाव के जिन परिणामों की अपेक्षा की थी उससे बेहतर नतीजे आए हैं। बालाघाट सिवनी लोकसभा में भी हमने तो 1 लाख की घोषणा की थी कि 1 लाख से ज़्यादा वोटों से हम जीतेंगे। 1 से 1.5 तक का बीच में पत्रकारों ने मुझसे भी पूछा था, भाऊ ने तो शुरू में 1 लाख की घोषणा की थी, लेकिन सबको पार करते हुए आज मेरे ख्याल में 2 लाख से ऊपर 2,20,30 हज़ार करीबन हमको बहुमत से हम जीतने जा रहे हैं। 17वीं लोकसभा 2019 में चुनाव परिणाम आने के तुरंत बाद कांग्रेस प्रत्याशी मधु भगत ने अपनी हार स्वीकार करते हुए बालाघाट सिवनी की जनता का आभार व्यक्त किया है। होटल मिडटाउन में पत्रकार वार्ता का आयोजन कर उन्होंने भाजपा के प्रत्याशी डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन को जीत की बधाई देते हुए जनता के हितों के लिए सड़क पर उतरकर जनता की लड़ाई लड़ने की बात कही है। साथ ही उन्होंने भाजपा के उन दावों को खोखला बताया है जिसमें भाजपा पदाधिकारियों द्वारा मध्य प्रदेश की सरकार गिराने की बात कही गई थी। आयोजित इस पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए उन्होंने यहां स्पष्ट कर दिया कि मध्य प्रदेश में कमलनाथ सरकार पूरे 5 साल का कार्यकाल पूरा करेगी और जनता से किए गए तमाम वादों को पूरा करते हुए संगठन की मजबूती के साथ चुनावी समीक्षा व आगे आने वाले चुनावों की रणनीति बनाएगी। मैं सबसे पहले तो इस बालाघाट जिले और सिवनी जिले की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। उनका मैं आभार व्यक्त करता हूँ और उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ और साथ में जो जनादेश मुझे दिया गया है उस जनादेश को मैं ससम्मान स्वीकार करता हूँ। और जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस हमारी पार्टी का विचारों की लड़ाई थी और इन लड़ाइयों में आज हमारे माननीय राहुल गांधी जी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, मैं उन्हीं से इंस्पायर होते हुए आपसे 2 शब्द कहना चाहता हूँ कि विचारों की लड़ाई में निश्चित तौर पे जनादेश जो मिला उसको स्वीकार करते हुए हम लोग आगे की लड़ाई को फिर लड़ने के लिए हम लोग तैयार हैं और इस बालाघाट और सिवनी जिले की जनता के लिए जो अच्छा बन पड़ेगा उसके लिए फिर से हम प्रयासरत रहेंगे। हमारे मंत्री जी ने मेहनत की, हमारे उपाध्यक्ष मैडम उनने मेहनत की, हमारे सभी लोगों ने मेहनत किया है। लेकिन मैंने कहा ये लोकतंत्र है, ये पर्व है, इस पर जनता को स्वतंत्र अधिकार रहता है कि वो किस नेतृत्व को चुनती है। निश्चित तौर पे उन्होंने चुनाव भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी का श्री ढाल सिंह बिसेन जी का किया है। मैं यही कहना चाहता हूँ। किरणापुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम खारा मोगांव में वैवाहिक कार्यक्रम के दौरान शादी समारोह के लिए लाए गए घोड़े ने एक 15 वर्षीय बालक राकेश बम्बुरे पिता टिगाराम को लात मार दिया, जिससे बालक की मौके पर ही मौत हो गई। आपको बताएं कि ग्राम मोगांव निवासी रिकीलाल पटले के लड़के के यहां विवाह कार्यक्रम था। उसी दौरान बारात आई हुई थी। दूल्हे को घर के अंदर ले जाते समय बाहर में घोड़े को बारातियों के द्वारा नचाया जा रहा था। उसी दौरान घोड़े ने पास में खड़े बालक राकेश को लात मार दी, जिससे उसकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई। घटना की जानकारी लगते ही किरणापुर पुलिस मौके पर पहुंची और आवश्यक कार्रवाई की। 17वीं लोकसभा चुनाव के बालाघाट सिवनी संसदीय क्षेत्र के परिणाम आ चुके हैं, जिसमें भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन ने 6,92,859 मत प्राप्त कर अपने निकटतम प्रतिद्वंदी कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार मधु भगत को 2,40,265 वोटों से हराया है।
वहीं कांग्रेस प्रत्याशी मधु भगत ने 4,52,594 मत प्राप्त कर दूसरे स्थान पर रहे। तीसरे स्थान पर बसपा सपा प्रत्याशी कंकर मुंजारे रहे, जिन्होंने 84,996 मत प्राप्त किए हैं। वहीं भाजपा के बागी प्रत्याशी बोध सिंह भगत, जो कि निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ रहे थे, उन्हें मात्र 47,105 मत प्राप्त हुए हैं। इस तरह वे चौथे स्थान पर रहे हैं। भाजपा प्रत्याशी ढाल सिंह बिसेन ने ये लोकसभा चुनाव 2,40,265 मतों से जीतकर बालाघाट सिवनी संसदीय क्षेत्र का नया सांसद बनने का गौरव प्राप्त किया है। ये दिख रहा है यहाँ पर सिर्फ 2 विकेट लगे इस बॉलिंग को। जितना आपको 2 मशीन लगानी पड़ेगी। श्री कंकर मुजारे 48,439, अली रहमान 6,930, डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन 4,63,385। देश की 17वीं लोकसभा चुनाव के तहत 23 मई को बालाघाट सिवनी संसदीय क्षेत्र के लिए नगर के पॉलिटेक्निक कॉलेज मतगणना स्थल में सुबह 8 बजे से मतगणना प्रक्रिया पूर्ण सुरक्षा व्यवस्था के बीच आरंभ की गई। कलेक्टर दीपक आर्य सहित तमाम प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में स्ट्रांग रूम का ताला खोलकर तमाम ईवीएम मशीन निर्धारित कक्षों में पहुंचाई गई, जहां विधिवत मतगणना प्रक्रिया प्रारंभ की गई। मतगणना की शुरुआत डाक मतपत्रों के साथ हुई, जिसके आधे घंटे बाद ईवीएम मशीनों की मतगणना प्रारंभ की गई, जो कि देर रात तक विधिवत चलती रही। आपको बता दें कि लोकतंत्र के इस महापर्व में बालाघाट सिवनी लोकसभा संसदीय क्षेत्र के लिए एक महिला सहित 22 प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतरकर भाग्य आजमा रहे थे। मतगणना के प्रथम चरण के रुझान आने के साथ ही तमाम प्रत्याशियों की धड़कनें तेज हो गईं, जिसमें कांग्रेस 1476 वोटों की बढ़त बनाते हुए राजनीतिक खेमे में हलचल मचा गई। प्रारंभिक रुझान में भाजपा को 6,138, कांग्रेस को 7,614 एवं बसपा को 657 वोट पड़े। वहीं निर्दलीय प्रत्याशी बोध सिंह भगत को 65 मत प्राप्त हुए, लेकिन दूसरे चरण के रुझान आने के बाद चुनाव नतीजों में बड़ा बदलाव नजर आया और भाजपा ने लगातार बढ़त बनाते हुए अंतिम चक्र तक चुनावी नतीजे पलट कर रख दिए और भाजपा प्रत्याशी ढाल सिंह बिसेन ने रिकॉर्ड बढ़त हासिल कर जीत हासिल की।
समझती हूँ भारत के इतिहास में आज 130 करोड़ भारतवासियों के लिए एक ऐतिहासिक और एक स्वर्णिम पल है। इस देश की जनता ने और इसमें बालाघाट जिले के भी मतदाताओं का, सभी का मैं बहुत बहुत हृदय की गहराइयों से धन्यवाद देती हूँ और ऐसी आशा करती हूँ कि जिस विश्वास के साथ उन्होंने माननीय नरेंद्र मोदी जी को पुनः भारत का प्रधानमंत्री बनाने का सपना साकार किया है, आने वाला समय भारत का होगा। और जिन संकल्प और उद्देश्यों के साथ भारतीय जनता पार्टी चल रही है कि हम भारत माँ को विश्व गुरु की सत्ता पर ले जाएंगे, पूरे विश्व में, दुनिया में सर्वोत्तम राष्ट्र भारत बनेगा, इसी आशा और विश्वास के साथ निश्चित ही आने वाला समय भारत का समय होगा और आने वाली सदी भारत की सदी होगी। और हम सब भारतवासी पूरे गर्व के साथ, मान और सम्मान के साथ देश में भारत की विजय पताका का परचम फहराएंगे। और अनेक जो चुनौतियां इस देश के सामने हैं, चाहे आतंकवाद हो, भ्रष्टाचार हो, हर प्रकार की चुनौतियों से मोदी जी सामना करके भारत को एक सर्वश्रेष्ठ भारत बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। मैं पुनः पूरे भारतवासियों को लोकसभा चुनाव की मतगणना को लेकर जहां एक और प्रशासनिक अमला चुस्त दुरुस्त नजर आया, वहीं मतगणना स्थल सहित अन्य व्यवस्थाओं में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। पूर्ण सुरक्षा व्यवस्था के बीच मतगणना प्रक्रिया विधिवत और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई। मतगणना स्थल में पहुंचने वाले हर एक व्यक्ति की सघनता से जांच करने के बाद अधिकृत व्यक्ति की ही मतगणना स्थल पर आने की अनुमति प्रदान की गई। लोकसभा चुनाव के नतीजों के रुझान जैसे ही आने शुरू हुए और भाजपा ने बढ़त बनानी शुरू की, भाजपा खेमे में खुशी की लहर दौड़ गई। चक्रों के अंतिम दौर में ही यह सुनिश्चित हो गया कि भाजपा ने इतिहास रचते हुए ऐतिहासिक जीत हासिल की। भाजपा प्रत्याशी ढाल सिंह बिसेन के रिकॉर्ड मतों से जीतने के बाद भाजपा कार्यालय में जश्न सा माहौल नजर आया, जहां भाजपाइयों ने आतिशबाजी कर एक दूसरे का मुंह मीठा कर उन्हें इस ऐतिहासिक जीत की बधाई दी। वहीं पूर्व मंत्री एवं वर्तमान विधायक गौरीशंकर बिसेन के साथ सभी पदाधिकारियों ने थिरक कर इस जीत का जश्न मनाया। बालाघाट सिवनी संसदीय क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी ढाल सिंह बिसेन की ऐतिहासिक जीत पर 23 मई की शाम लाल बर्रा मुख्यालय के बस स्टैंड में भाजपा पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं के द्वारा बैंड बाजी की धुन पर आतिशबाजी करते हुए जश्न मनाया गया। इस दौरान समर्थकों में भारी जोश और उत्साह के साथ जमकर नारेबाजी करते हुए एक दूसरे को मिठाइयां खिलाकर खुशियां मनाई। इस अवसर पर भाजयुमो जिला उपाध्यक्ष प्रसन्न अवधिया ने कहा कि आज का दिन बहुत ही ऐतिहासिक दिन है, जो स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाने वाला दिन है। आज पूरा देश भगवामय है और इस भगवे रंग में बालाघाट सिवनी संसदीय क्षेत्र में भी पूरी तरह से रंग गया है। श्री अवधिया ने कहा कि हमारी पार्टी पिछली बार की अपेक्षा इस बार लगभग 2 गुने अंतरों से जीत कर आई है एवं इस क्षेत्र की जनता ने यह साबित कर दिया है कि वे नरेंद्र मोदी के साथ हैं, शिवराज सिंह चौहान के साथ एवं गौरीशंकर बिसेन के साथ हैं। श्री अवधिया ने कहा कि इस जीत पर वे पूरे क्षेत्रवासियों को भारतीय जनता पार्टी मंडल लालबर्रा की ओर से हार्दिक बधाई देते हैं और इस जीत में क्षेत्र की जनता का सबसे बड़ा श्रेय है। साथ ही भाजपा के कार्यकर्ताओं का भरपूर आशीर्वाद मिला, जिसके लिए वे धन्यवाद के पात्र हैं।
का दिन बहुत ही ऐतिहासिक दिन है और स्वर्ण अक्षरों पर लिखे जाने वाला दिन है। आज पूरा देश भगवामय है और इस भगवे रंग में बालाघाट सिवनी संसदीय क्षेत्र में भी हम पिछले बार की अपेक्षा दोगुने अंतर से लगभग जीतकर यहाँ की क्षेत्र की जनता ने साबित कर दी कि वो नरेंद्र मोदी के साथ है, शिवराज सिंह चौहान के साथ है, गौरी शंकर बिसेन के साथ। मैं पूरे क्षेत्रवासियों को भारतीय जनता पार्टी लालबर्रा मंडल की ओर से हार्दिक बधाई देता हूँ, यहाँ की क्षेत्र की जनता को धन्यवाद देता हूँ और जीत का श्रेय यहाँ की क्षेत्र की जनता को, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को और हमारे सभी प्रमुख कार्यकर्ताओं को, सभी को जीत की हार्दिक बधाई। हमारे देश में भारतीय जनता पार्टी सब जगहों से जीतती आई है और हमेशा हम जीतते रहेंगे। यह जीत हमारे कार्यकर्ताओं की जीत है। हमारे कार्यकर्ताओं ने हमेशा भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में काम किया है और हमेशा करते रहेंगे। हम चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरह कार्य किया है आगे ही करता रहेगा। जिससे हमारा हर कार्यकर्ता देश के लिए, पूरे हिंदुस्तान के लिए बहुत ही खुशी की बात है और भारतीय जनता पार्टी और आदरणीय प्रधानमंत्री जी, इस देश की जनता ने उन्हें स्वीकारा और ऐतिहासिक जीत इस देश की एकता, अखंडता और सहिष्णुता और भारत की संस्कृति को बनाए रखने के लिए और पिछले मोदी जी के जो 5 साल के कार्यकाल थे उनके कामों को देखते हुए इस देश की जनता ने पुनः भारतीय जनता पार्टी और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी पे भरोसा किया है। बालाघाट सिवनी संसदीय क्षेत्र के प्रत्याशी ढाल सिंह बिसेन की ऐतिहासिक जीत पर वाड़ा सिवनी में भाजपाइयों ने जमकर जश्न मनाया। वहीं सभी कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी कर एक दूसरे को मिठाई खिलाकर जीत की बधाइयां दी। भाजपा नेता अभय बिसेन ने कहा कि देश कांग्रेस मुक्त बन रहा है। वहीं भाजपा ग्रामीण मंडल अध्यक्ष प्रदीप शरणागत ने इस जीत को जनता की जीत बताया। आज पूरे देश में मोदी जी की लहर थी और पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराया है और इसी खुशी में हमारे सारे भारतीय जनता युवा मोर्चा के हमारे जितने भाई लोग हैं हम सब लोग मिलकर खुशियाँ मना रहे हैं और पूरे शहर में मिठाई बांटी जाएगी, पूरे शहर में आतिशबाजी की जाएगी। तो अब बालाघाट जिले की क्या स्थिति है? बालाघाट जिले में हम अभी तक तो 1.25 लाख वोटों की बढ़त में है और हमारा मानना है कि आखिरी रिजल्ट आने तक हम कम से कम 1.5 लाख वोटों से चुनाव जीतेंगे। भारतीय जनता युवा मोर्चा जिंदाबाद जिंदाबाद, भारत माँ की आरती, भारतीय जनता की, हर हर मोदी, घर घर मोदी, हर हर मोदी, घर घर मोदी। सबको मिलेगा तो हर हर मोदी। मोदी 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 भारतीय जनता पार्टी भारतीय जनता। भागीदारी पूरी जनता की थी और जनता ने मोदी जी को चुना है और हर एक लोकसभा सीट से प्रत्याशी नहीं मोदी जी ने चुनाव जीता है। युवा मोर्चा में किस तरह से उत्साह है? युवा मोर्चा बहुत जोर शोर से इस जीत का जश्न मनाएगी और पूरे शहर में कल रैली निकाली जाएगी। वहीं मंत्री प्रदीप जायसवाल ने कहा कि पार्टी को चिंतन मनन की आवश्यकता है। कांग्रेस पार्टी ने लोकतंत्र की प्रक्रिया है, हार जीत होती रहती है, लेकिन चुनाव का जो परिणाम आया फिर भी अप्रत्याशित है। जिस तरह से मैंने भी चुनाव का भाग किया, निश्चित रूप से अप्रत्याशित जो रिजल्ट आया, कांग्रेस पार्टी का दिन हार भी स्वीकार कर लिए और निश्चित रूप से आने वाले समय पर और चिंतन मनन करने की आवश्यकता है और इसमें खासकर जमीनी कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ाने का प्रयास कांग्रेस पार्टी को करना चाहिए और उनके जो अच्छे सजग कार्यकर्ता हैं, खासकर बोलने वाले कार्यकर्ता, अभी तो ऐसा लग रहा है। नगर पालिका अध्यक्ष विवेक पटेल ने कहा कि कांग्रेस शायद जनता तक नहीं पहुंच पाई। कांग्रेस ने प्रचार भी अच्छा की, बहुत मेहनत की, कांग्रेस का मैनिफेस्टो बहुत अच्छा था, पर अपनी बात जनता तक पहुँचाने में कहीं ना कहीं सफल नहीं रह पाई। ऐसा लगता है मुझे लोगों को जिस तरह से राष्ट्रवाद के मुद्दे पर मोदी जी ने पक्ष में करने का प्रयास किया,
कांग्रेस उस स्तर पर, चाहे बेरोजगारी की बात हो, महंगाई की बात हो, चाहे किसान की बात हो, जनता के बचाने में सफल नहीं हो पा लगता है। तब भी हम जनादेश का सम्मान करते हैं। पुनः फिर से आत्मलोकन कर, आत्ममंथन कर, कांग्रेस फिर से खड़ी होगी। एक बार ऐसा दौर आया था, इंदिरा गांधी भी हार गई थी, उसके बाद पुनः 2 साल बाद चुनाव हुए थे, तो 1/3 मेजॉरिटी के साथ कांग्रेस वापसी की थी। कांग्रेस के उतार चढ़ाव देखें। बुलेटिन के अंत में एक बार फिर नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। लोकसभा चुनाव की मतगणना हुई पूर्ण। भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन ने दर्ज की ऐतिहासिक जीत। मतगणना प्रक्रिया के दौरान सुरक्षा के रहे माकूल इंतजाम। भाजपाइयों ने जीत का जमकर मनाया जश्न। कांग्रेस प्रत्याशी रहे दूसरे स्थान पर, बसपा को तीसरे स्थान से करना पड़ा संतोष। शादी समारोह में पटाखे से लगी आग, 3 मकान जलकर हुए खाक। विजयी भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन ने ली प्रेस वार्ता। कहा, जनता की अपेक्षाओं पर खरी उतरेगी भाजपा। और कांग्रेस प्रत्याशी ने हार की ली जिम्मेदारी। कहा, जनता का जनादेश हमें स्वीकार है। तो ये थी अभी तक की खास खबरें। अगले न्यूज बुलेटिन के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।